Good afternoon, students. Today I am going to start a importance of planning. That is significance of planning. आज हम लोग शुरू करेंगे प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है. देखिए पहला हमारा क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. प्लानिंग क्या करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. कैसे? प्लानिंग इज कंसर्न विद द प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन. हम पहले से तय कर लेते हैं मुझे आगे क्या करना है. ठीक है, तब तय करते हैं तभी तो हम प्लानिंग कर रहे हैं. देखिए इमेज बना हुआ है कि हमारी प्लानिंग क्या है, प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि हम पहले से तय कर लेते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, जो एक डायरेक्शन शो करता है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है. इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, एफर्ट करते हैं ताकि हम गोल को अचीव कर सकें. प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज़ हैव टू डू और हाउ टू डू, को क्या करना है और कैसे करना है. बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क हैज़ टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन. प्लानिंग एक प्रोवाइड करता है, एक्शन प्रोवाइड करता है ताकि उसी प्लानिंग के तहत हम उस पर कुछ एक्शन ले सकें, कोर्स ऑफ क्या करें, एक्शन ले सकें, ताकि हम उस काम को अच्छे तरीके से कर सकें. किस तरीके से करना है, कैसे करना है. एम्प्लॉयज़ नो इन एडवांस इन विच डायरेक्शन दे हैव टू वर्क. एम्प्लॉय को पता होता है कि हम किस डायरेक्शन में जाना है. दिस लीड्स टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो. एक यूनिटी दिखाता है. जैसे एक फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ है, गोल में अचीव करना है तो सब एम्प्लॉय क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे. मुझे पता है कि इतने यूनिट प्रोडक्शन करना है इस महीने में, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय उसी डायरेक्शन में वर्क करेगा ताकि उस गोल को हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें. इफ़ देयर वर नो प्लानिंग, अगर कोई प्लानिंग नहीं होती है, एम्प्लॉयज़ वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. अगर कोई प्लानिंग ही नहीं है तो एम्प्लॉय क्या डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क करेगा और जिससे कभी गोल को अचीव नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट क्या हमारा, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़. तो प्लानिंग क्या करता है, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़. मतलब क्या होता है, कोई भी अचानक कोई चीज़ आने वाली रहती है तो प्लानिंग उसको क्या करता है, उस रिस्क को रिड्यूस करता है. अगर हम कोई चीज़ प्लानिंग के हिसाब से करेंगे तो कल कोई भी प्रॉब्लम आने वाली रहेगी तो उसको हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को हम पहले से क्या कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे और उसको उस पर क्या करेंगे ताकि उस पर हम जो भी एक्शन लेना हो उसको प्रॉपर तरीके एक्शन लेंगे. अगर कोई परेशानी आने वाली है तो उस चीज़ को नहीं करेंगे. एग्जाम्पल तौर पर जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ से अगर मतलब कोई प्रोडक्ट आपको बाहर भेजना है, आउट ऑफ सिटी भेजना है, ठीक है, पता चला कि तूफान आने वाला है तो आप उस प्रोडक्ट को नहीं भेजोगे क्योंकि आपने पहले से प्लानिंग कर लिया है. आपको ये पता है कि इंडस्ट्री में कोई नया प्रोडक्ट मुझे बनाना है, ठीक है, फैक्ट्री में नया बनाना है. आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ में इलेक्शन होने वाले हैं और गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो आप उस प्रोडक्शन को नहीं करेंगे. क्यों कि पता नहीं जो नई गवर्नमेंट आई पता नहीं किस तरह की टैक्सेशन पॉलिसी लाई, किस तरह का नया टैक्सेशन रेट को लेकर के आएगी, तो आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता. तो आप प्लानिंग क्या करोगे, प्लानिंग वहाँ पर क्या करोगे, आप रोक दोगे. आगे क्या करोगे, उस चीज़ को आप उस पर एक्शन नहीं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए एक्शन नहीं करोगे. यही कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मैनी अनसर्टेनिटीज अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एवरी डे. कुछ ना कुछ मिलता रहता है. प्लानिंग हेल्प्स मैनेजर टू फेस अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लानर्स ट्राई टू फोरसी द फ्यूचर बाय मेकिंग सम assumption regarding the future and keeping in mind their past experience and scanning of the business environment. तो जो प्लानिंग होती है अपने पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी क्या क्या पास्ट जो चीज़ हुई रहती हैं, ठीक है, उसको ध्यान रखते हुए तभी हम फ्यूचर क्या करते हैं, हम फ्यूचर को देखते हुए तब हम प्लानिंग करते हैं. ठीक है, हम डे डेली सिचुएशन देखते रहे, क्या सिचुएशन चेंज हो रही है, ठीक है, कौन कौन से अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ रही हैं, कौन से अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या काम करते हैं. द प्लान्स ऑल्सो इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड रिसर्च एज फायर, सम अदर कैलमिटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन. कुछ भी त्रासदी आ जाती है, फायर आता है तो हमने प्लानिंग करना है कि जैसे मान लीजिए मेरा गोडाउन, मेरा क्रैकर्स का शॉप है, मेरा पटाखा जो बजाते हैं उसका क्रैकर्स का शॉप है, या कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री यहाँ बनती है तो हम पहले से क्या कर लेंगे, फायर इंश्योरेंस करा लेंगे. क्यों इंश्योरेंस करा लेंगे, कि हमने प्लानिंग किया कल को आग लगेगी तो हमारा इंश्योरेंस पूरा मिल जाएगा. ठीक है, द रिसोर्सेज आर केप्ट एसाइड इन प्लान टू मीट सच अनसर्टेनिटी. इसी रिसोर्सेज को ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं ताकि हम कोई भी अनसर्टेनिटीज़ को दूर कर सकें. नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ये है कि प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. प्लानिंग क्या करता है, ये रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग वेस्टफुल रिसोर्सेज. क्यों, द ऑर्गेनाइजेशंस प्लान are made keeping in mind the requirements of all departments. The department plans are derived from main organizational plan. हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्लान क्या क्या चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखते हुए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं. एज रिजल्ट देयर विल बी कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. हम जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन करते हैं तो मुझे पता तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. ऑन द अदर हैंड, if manager, non-manager
and all employees are following course of action according to plan, there will be integration the activities। अगर जितने भी मैनेजर्स हैं, चाहे नॉन मैनेजर्स हैं, चाहे वर्कर्स, सभी लोग मिल के काम करते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं, ठीक है, मतलब कोई चीज़ को अच्छे तरीके से डील करते हैं, तो प्लान क्या होता है, जो भी प्लान हमारा प्रॉपर तरीके से होता है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ क्या सब एक दूसरे इंटीग्रेट है। प्लान इंश्योर क्लैरिटी थॉट्स, प्लान क्या करते हैं, एक हमें क्लैरिटी थॉट्स देता है ताकि हम वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से चला सकें। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग प्रमोट्स क्या करता है, इनोवेशन आइडिया। प्लानिंग हमेशा क्या करता है, आपको नए नए आइडियाज़ देता है, क्योंकि आप सोचते हो। प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग, इट इज़ ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, एक सोचने वाला प्रोसेस है। सो देयर इज़ ए ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज़। हमेशा क्या होता है, मुझे बेटर आइडियाज़ मिलती है, बेटर मेथड्स मिलते हैं एंड प्रोसीजर मिलता है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस मैनेजर्स टू थिंक डिफरेंटली एंड एज्यूम द फ्यूचर कंडीशन, मुझे पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। सो इट इज़ मेक मैनेजर्स इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। तो जो मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, हमेशा क्या करते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, ठीक है, अपनी नई नई आइडियाज़ लगाते रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन कौन सी कंपनीज हमारी आने वाली है, आसपास आने वाली है, कंपटीटर कौन से हैं, बायर्स हमारे कौन है, क्या क्या कस्टमर की चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम अपनी नई नई आइडियाज़ को सोचते रहते हैं। तो प्लानिंग क्या करते हैं, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़, हमेशा एक थिंकिंग प्रोसेस होता है। प्लानिंग क्या करता है, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या हेल्प करता है, आपको डिसीजन मेकिंग, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ द ऑप्शंस, आपके पास कई तरह का चॉइस है, तो आप किस में चीज़ में जाना चाहते हो, उसके हिसाब से आप क्या करते हो, डिसीजन लेते हो। प्लानिंग हैज़ मैनेजर टू टेक ए वेरियस डिसीजन एज प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस, प्रिडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर, दिस प्रिडिक्शन एंड गोल्स हेल्प द मैनेजर टू टेक ए फास्ट डिसीजन। तो जब हमें पहले पता है प्रिडिक्शन क्या है, फ्यूचर क्या है, तो मैनेजर क्या होता है, तुरंत डिसीजन ले लेता है। आपके पास 4-5 ऑप्शन, तो आप प्लानिंग करते हो, सब आप चूज़ करते हो कोई एक बेस्ट, तो क्या है, दैट इज़ नोन एज प्लानिंग। क्या करता है, हमारा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा ये है कि प्लानिंग क्या कर रहा है, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल तो समझिए यहाँ पर कैसे करता है। अब एग्जांपल ये समझिए कि ये आप प्लानिंग है, ठीक है, आपने एक प्लानिंग किया, ठीक है, तो मैंने प्लानिंग किया कि मुझे कितना 1000 यूनिट क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। क्या करना है, मुझे 100 प्रोडक्शन करना है, कितने मंथ में, पर मंथ में करना, एक मंथ में करना है, ठीक है, ठीक है, या कुछ भी ले लीजिए 1000। हमें मुझे मान लीजिए कि एसी बनाना है, एसी, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंट्रोलिंग फिर हम करेंगे लास्ट में कि मेरा 1000 प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, पता चला 800 हुआ, तो कहीं ना कुछ कमी आ गई। तो प्लानिंग एक स्टैंडर्ड बना देता है कि कंट्रोलिंग करने में आसानी होती है, यही कह रहा है, ठीक है। तो प्लानिंग क्या करता है, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स कंपेरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल आउटपुट, इफ देयर एनी वेरिएशन, एनी डिविएशन between both, then find out reason for such deviation and taking measure to match the actual output with the plan। तो प्लानिंग क्या करता है, एक एस्टेब्लिश करता है, कंट्रोलिंग को एक एस्टेब्लिश कर देता है कि एक्चुअली मुझे मेरा प्लान ये इतना यूनिट प्रोडक्शन करना है और इतना मेरा आया, तो हम उसको वेरिएशन में अगर कोई गैप आता है, पता चला कि 800 प्रोडक्शन आया, मेरा 1000 की मैंने प्लानिंग थी, मेरा 800 आया, तो कहीं ना कुछ गैप हुआ है, तो मैंने व्हाट वी प्लान एंड व्हाट वी एक्चुअल गेट, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन, दैट इज़ नोन एज अ कंट्रोलिंग। तो ये हमारा कंट्रोलिंग कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि वेरिएशन बिटवीन both find out the reason for such deviation and taking measure to match the actual output with the plan। तब उसको क्या करते हैं, हम उसको प्लान करते हैं आउटपुट को कि क्या चीज़ आगे होना चाहिए, ठीक है। बट इन केस देयर इज नो प्लान, आउटपुट से कंट्रोलिंग मैनेजर विल हैव नो बेस टू कंपेयर वेदर द एक्चुअल आउटपुट एडुकेट और नॉट। अगर हमारा प्लानिंग ही नहीं रहेगा कि मेरे अगर प्लानिंग कितना पड़ेगा, हमने कहा कि इतना रॉ मटेरियल ला के दे दिया और हमारी पता ही नहीं कि हमें 1000 प्रोडक्शन करना है, तो हमारा पता चले 1 महीने में 500 प्रोडक्शन किया, तो मुझे क्या पता है कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन किए कम किए। जब तक आप कुछ कंट्रोलिंग के लिए आप कोई टारगेट सेट नहीं करेंगे तो आपका प्लानिंग करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ प्लान आउटपुट अ वीक 100 यूनिट प्रोडक्शन करना है, एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस कितना आपकी 80 यूनिट किया, ठीक है। ये जो मैंने एग्जांपल दिया 1000 का दिया, यहाँ पे 100 का दिया है, ठीक है, 80 आया, तो आप कंट्रोलिंग करेंगे ना कि कितना क्यों कमी रह गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, फिर आप उसको प्लानिंग करोगे, तब जाके आप क्या करोगे, उस चीज़ को जो आपका बच गया उसको आप क्या करो, रिकवर करोगे। तो ये चीज़ कह रहा है कि प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। स्टूडेंट ये आपको होप सो समझ में आ गया, आपका हो गया कि ये इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गया।
नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। थैंक यू।